हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में आपको पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। और पोजीशन मतलब पार्टिकल का जो हम मोशन पढ़ रहे हैं वो है वन डायमेंशनल मोशन। और वन डायमेंशनल का मोशन का मतलब है कि पार्टिकल केवल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। अब पोजीशन किसके अलोंग होगी? उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। तो जो ये ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है कि किसी भी टाइम के दौरान पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जब मूव कर रहा है तब उसकी पोजीशन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मतलब जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। मतलब पार्टिकल इसके अलोंग मूव कर रहा है। आई कैप क्या होता है वेक्टर फॉर्म में? आई कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एक्स के अलोंग है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट की तरफ। और माइनस आई आई कैप क्या है? माइनस का मतलब होता है कि डायरेक्शन अपोजिट। मतलब आई कैप की यदि डायरेक्शन राइट हैंड में है तो लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सॉरी, माइनस आई कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड में। ओके। अब वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? पोजीशन। और ये क्या है? टाइम। मतलब यदि मैं पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बना दूं तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप क्या होता है? dx बाई dt। वो हमें क्या दे देगा? वेलोसिटी। मतलब यदि मैं टाइम, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बना दूं तो किसी भी ग्राफ में dx बाई dt क्या शो करेगा? यदि मैं पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बना देता हूं, जैसे मेरा पोजीशन और टाइम के बीच में ये मेरा पोजीशन है और ये मेरा टाइम है, इनके बीच में ग्राफ है। मैं इस ग्राफ में स्लोप निकालता हूँ किसी पॉइंट पर, तो स्लोप क्या होगा? dx बाई dt। वो हमें क्या देगा? सीधा वेलोसिटी। अब जैसे मैं आप एक फॉर एग्जांपल मान लो मैं वेलोसिटी लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म में -3i। इसका मतलब क्या है? -3i का मतलब है कि पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है? -i कैप, मतलब बैकवर्ड। और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 3। यदि मैं वेलोसिटी लिखता हूँ 3i कैप, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो अब भी 3 है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? अब आई कैप के लोग, मतलब राइट वर्ड। तो माइनस क्या शो करता है? माइनस शो करता है कि जो उसकी डायरेक्शन है वो आई कैप के अपोजिट हो गई है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन हो गई है। ठीक है। अब आपको समझ आया ना -3i कैप और 3i कैप का मतलब क्या है? यदि वेलोसिटी 3i कैप है इसका मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 3 है लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या है? आई कैप के अलोंग। और -3i कैप का मतलब है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है? -i कैप के। और -i कैप क्या है हमारी इसमें? लेफ्ट हैंड की तरफ, और आई कैप क्या है? राइट हैंड की तरफ। तो माइनस क्या शो करता है? केवल अपोजिट डायरेक्शन। ओके। अब मैंने क्या बताया कि मैं पोजीशन और टाइम के बीच में यदि ग्राफ बना देता हूँ तो स्लोप क्या देगा? हमें वेलोसिटी देगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ और इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा टेंजेंट है। ये मान लीजिए मेरा थीटा एंगल है। तो ये एंगल कितना हुआ? 180 माइनस थीटा। अब मैं स्लोप निकालता हूँ। स्लोप क्या होगा? tan ऑफ 180 माइनस थीटा। ये मेरा क्या है? स्लोप। और यही क्या है? हमारा वेलोसिटी। अब देखो tan 180 माइनस थीटा क्या आता है? माइनस ऑफ tan थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा, थीटा क्या हमारा? 90 से कम। तो 180 माइनस थीटा कहाँ चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो इसलिए माइनस ऑफ tan थीटा।
अब देखो वेलोसिटी हमारी क्या आ गई, माइनस ऑफ टेन थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइनस साइन क्या शो करता है कि पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। और टेन थीटा यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड। मतलब यदि मैं एक्स एक्स मान लीजिए मेरी आई कैप की डायरेक्शन है ये, तो मेरा वेलोसिटी मैंने यहाँ पर स्लोप निकाला टेन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो हमारी वेलोसिटी क्या आ गई, जो स्लोप है वही क्या है, वेलोसिटी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। यदि मैं एक्स और टाइम के बीच में ग्राफ बना दूँ तो डी एक्स बाई डी टी क्या शो करता है, स्लोप, और वही स्लोप क्या शो करता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ गई हमारी, माइनस ऑफ टेन थीटा आई कैप। अब ये माइनस क्या शो करता है, कि माइनस शो करता है यहाँ पर कि ये माइनस शो करता है कि जो हमारी डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो आई कैप के अपोजिट है। हमारा आई कैप की डायरेक्शन क्या है ये, तो इसका मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है ये, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, टेन थीटा। इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल इस पॉइंट पर था तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या थी, इस तरफ। अब हम इसी कंसेप्ट को लगाकर हर पार्ट पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन पता करेंगे और उससे एक्सेलरेशन की। ये हमारा मोटिव है इस क्वेश्चन को करने का। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा पाथ है, स्टेट है, ये थोड़ा गलत हो गया, स्टेट पाथ है जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, और इसके अलोंग जो वेक्टर है यूनिट वो है आई कैप। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हर पॉइंट को कंसीडर करना है और उस पर ये पता लगाना है कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, और उससे क्या पता लगाएंगे, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। ओके, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ के स्टार्टिंग से, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा एंगल, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट मेरा कुछ ऐसे गया, थीटा। ये क्या बच गया, 180 माइनस थीटा, ये बिल्कुल पैरेलल है। 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आएगी इस पॉइंट पर, टेन ऑफ 180 माइनस थीटा आई कैप, मतलब माइनस ऑफ टेन थीटा आई कैप। मतलब जब पार्टिकल एक वन पॉइंट पर था, मैं यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, वन पॉइंट पर था तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, माइनस ऑफ आई कैप, और उसका मैग्नीट्यूड क्या था, टेन थीटा। अब मैं आगे चलता हूँ, मान लीजिए मैं सेकंड पॉइंट पर गया ग्राफ में, मैंने सेकंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मेरा टेंजेंट आया, ये मेरा थीटा वन एंगल है, ये मेरा एंगल है 180 माइनस थीटा, सॉरी थीटा वन। अब इस पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, माइनस ऑफ टेन थीटा वन आई कैप। अब देखो माइनस ऑफ टेन थीटा वन आई कैप का मतलब है कि जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, माइनस आई कैप के अलोंग। और माइनस आई कैप क्या है, आई कैप के अपोजिट, मतलब बैकवर्ड। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, बैकवर्ड, मतलब पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, अब लेफ्ट के अलोंग मूव कर रहा है। और पार्टिकल वन भी कहाँ मूव कर रहा था, लेफ्ट के अलोंग, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या थी, माइनस आई कैप। लेकिन अब ये देखिए मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आया, पहले वन पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या था, टेन थीटा, और सेकंड पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या था, टेन ऑफ थीटा वन। अब ये देखिए थीटा एंगल किससे छोटा है, थीटा वन से, इसलिए वन पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, टेन थीटा, और सेकंड पॉइंट पर टेन थीटा वन। लेकिन थीटा किससे छोटा है, थीटा वन से, इसलिए जो सेकंड पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है वो किससे ज़्यादा है, फर्स्ट पॉइंट के मैग्नीट्यूड से। इससे क्या शो होता है कि जो पार्टिकल की वन पर था तब भी वो लेफ्ट में ही मूव कर रहा था, क्योंकि डायरेक्शन क्या थी, माइनस आई कैप। सेकंड पॉइंट पर था तब भी कहाँ मूव कर रहा था, लेफ्ट में मूव कर रहा था, तब उसकी डायरेक्शन क्या थी, माइनस आई कैप। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ है, बढ़ा है, मतलब जैसे ही पार्टिकल वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर गया है तब उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है।
तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है वेलोसिटी का, और डायरेक्शन क्या थी, लेफ्ट के अलोंग ही थी। तो उसका मतलब पार्टिकल कहाँ एक्सेलरेट हुआ है, लेफ्ट की तरफ। पार्ट एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब पहले भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, लेफ्ट की तरफ कितना, माइनस ऑफ tan थीटा 1। और सेकंड पॉइंट पर, पहले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या थी, माइनस ऑफ tan थीटा, दोनों में लेफ्ट की तरफ। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो लेफ्ट की तरफ इंक्रीज हुआ है। तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल कहाँ एक्सेलरेट हुआ है, लेफ्ट की तरफ। हम इसे मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन को। हम एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। बाद में वेलोसिटी क्या थी, tan ऑफ थीटा 1। स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, सॉरी आई कैप और लगा देता हूं यहाँ पे, माइनस ऑफ tan थीटा आई कैप। मान लीजिए टाइम उसने t लिया। अब माइनस ऑफ tan थीटा आई कैप, ये माइनस माइनस क्या बना देगा, यहाँ पे ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन वो क्या जाएगा, आई कैप, बाहर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बाय t। अब देखो tan थीटा 1 माइनस tan थीटा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि tan थीटा 1 किससे बड़ा है, tan थीटा से। इसलिए जब मैं tan थीटा 1 से में से tan थीटा माइनस करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो मतलब जो हमारा ये पार्ट है पूरा, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और बाहर क्या है, नेगेटिव। इसलिए एवरेज जो नेट आ गया वो क्या आ गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेट का मतलब है कि पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ है, लेफ्ट की तरफ। क्योंकि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, tan ऑफ थीटा माइनस tan थीटा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप। तो इसलिए जो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सॉरी जो एक्सेलरेशन कहाँ है, लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, अब हम ग्राफ को आगे और पढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड पॉइंट एक और पॉइंट लेता हूँ, उससे सेकंड पॉइंट से आगे। हमारा सेकंड पॉइंट कहाँ था, थोड़ा इस तरफ था, फर्स्ट पॉइंट ये था। अब मैं थर्ड पॉइंट लेता हूँ, मान लीजिए मैं थर्ड पॉइंट यहाँ लिया। अब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, और सेकंड पॉइंट पर टेंजेंट क्या था, ये हमारा क्या था, थीटा 1 सेकंड पॉइंट पर। अब मेरा थर्ड पॉइंट पर क्या है, थीटा 2। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि थीटा 2 किससे ज़्यादा है, थीटा 1 से। इसलिए tan ऑफ थीटा 2 किससे ज़्यादा हो गया, tan ऑफ थीटा 1 से। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है उस पर स्लोप की वैल्यू क्या है, वही हमारी क्या है, वेलोसिटी। स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा 2, मतलब माइनस ऑफ tan थीटा 2। अब देखो अब भी क्या हो रहा है, जो हमारी वेलोसिटी है कि वो भी क्या है, अब भी माइनस आई कैप के अलोंग, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, tan थीटा 2। मतलब tan थीटा 2 किससे ज़्यादा है, tan थीटा 1 से। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट पर था तब वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ थी, सेकंड पॉइंट पर था तब भी वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ थी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। थर्ड पॉइंट पर गया तब भी वेलोसिटी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ थी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हुआ, और इंक्रीज हो गया। अब एक्सेलरेशन देखते हैं, थर्ड पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या था। मान लीजिए थोड़ा एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, जब पार्टिकल सेकंड से थर्ड पॉइंट पर गया तब एवरेज एक्सेलरेशन क्या था। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो माइनस ऑफ tan थीटा 2 आई कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मतलब सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के बीच में निकालना है। तो इनिशियल क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट माइनस ऑफ tan थीटा 1 आई कैप, मान लीजिए इसमें t1 टाइम लगा। तो
तो ये ब्रैकेट हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब क्या आ गया माइनस ऑफ टेन थीटा टू आई कैप प्लस टेन थीटा वन आई कैप, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो, अब बात आती है कि मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया। माइनस कॉमन का मतलब है कि मुझे क्या होता है कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड लिखना होता है, तो मुझे क्या करना है कि जो अंदर ब्रैकेट की वैल्यू है पॉजिटिव बनानी है, मतलब टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन पॉजिटिव होगा या फिर टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू पॉजिटिव होगा, तभी तो हमें डायरेक्शन पता लगेगा। लेकिन हमें पता है कि टेन थीटा टू क्या है, टेन थीटा वन से ज़्यादा है, इसलिए टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन मैंने लिया और बाहर माइनस साइन ले लिया। अब ये पूरी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, क्योंकि टेन थीटा टू किससे ज़्यादा है टेन थीटा वन से, और बाहर क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या आ गई हमारी माइनस आई कैप के अलोंग। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन। इसका मतलब मैं सेकंड से थर्ड पॉइंट पर गया तब भी एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, लेफ्ट की तरफ थी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन। अब हम ग्राफ का जो मैंने क्या किया, ये पार्ट पढ़ा है अभी, तो इस पार्ट में हो क्या रहा है, इस पार्ट में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो भी लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब जो ये पार्ट है ग्राफ का वो पार्ट पढ़ते हैं। अब देखिए जो सेकंड वाला पार्ट है वो देखते हैं। मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए मेरा फोर्थ पॉइंट है, मैंने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट क्या है ये, इसको मान लेता हूँ थीटा वन, सॉरी थीटा मान लेता हूँ, थीटा वन मान लेता हूँ, थीटा फोर कर लेते हैं, फोर पॉइंट है ना इसलिए। अब मैं कोई पॉइंट और ले लेता हूँ फाइव, तो मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। अब ये मेरा टेंजेंट आया, ये मेरा आया थीटा फाइव। लेकिन अब देखिए यदि मैं वेलोसिटी लिखता हूँ फोर पॉइंट पर, तो वेलोसिटी क्या होगी टेन ऑफ 180 माइनस थीटा फोर, इसलिए माइनस ऑफ टेन थीटा फोर आई कैप। इसका मतलब जो आई कैप क्या है इस तरफ, राइट हैंड की तरफ, तो मतलब वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, अब लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। स्ट्रेट, हम देखो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल कहाँ मूव कर सकता है, या तो आगे की तरफ मूव करेगा पीछे की तरफ मूव करेगा। आई कैप क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब आई कैप क्या है एक एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, मतलब हम एक्स एक्सिस के अलोंग पढ़ रहे हैं चीज़ों को, उसके मोशन को। तो अब माइनस ऑफ टेन थीटा आई कैप का मतलब है कि पार्टिकल अब कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अपोजिट मूव कर रहा है, जो उसका मैग्नीट्यूड क्या है टेन ऑफ थीटा फोर। अब हम फाइव पर चलते हैं, तब वेलोसिटी क्या आई टेन ऑफ 180 माइनस थीटा फोर, तो इसलिए माइनस ऑफ सॉरी टेन ऑफ 180 माइनस थीटा फाइव, इसलिए माइनस ऑफ टेन थीटा फाइव आई कैप। लेकिन अब ये देखिए कि जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में क्या था, एंगल इंक्रीज हो रहा था। अब की बार क्या है कि जो थीटा फाइव हो किससे लेस देन है थीटा फोर से। अब की बार एंगल क्या हो रहा है, जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब टेन ऑफ थीटा फाइव किससे लेस देन है टेन से, सॉरी टेन ऑफ थीटा फोर से। मतलब अब भी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो लेफ्ट की ही तरफ है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जैसे मैं आगे की तरफ मतलब आगे की तरफ ग्राफ को पढ़ रहा हूँ। मतलब मैं 4 पॉइंट से 5 पॉइंट पर जा रहा हूँ, वेलोसिटी डायरेक्शन तो लेफ्ट की तरफ है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है डिक्रीज होता जा रहा है। अब हम एक्सेलरेशन देखते हैं कि 4 और 5, जैसे पार्टिकल 4 से 5 पर गया तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या था। यहाँ से आपको पता लग गया कि 5 है जो एंगल वो 4 से छोटा है, इसलिए टेन ऑफ थीटा फाइव किससे लेस देन होगा टेन ऑफ थीटा फोर से। आप इस इक्वेशन को याद रखिए। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन जब पार्टिकल 4 से 5 पर गया। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब हम 4 से 5 के बीच में निकाल रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा 5 और इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा 4। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है टेन ऑफ थीटा फाइव आई कैप। इनिशियल वेलोसिटी क्या है टेन ऑफ थीटा फोर
आई कैप। मान लीजिए इसमें टी टू टाइम लगा, टाइम को मत देखिए आप, मैग्नीट्यूड को अभी केवल ऊपर ऊपर को देखिए, क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब मैं 4 से 5 पर गया था, 5 से मैं मान लीजिए 6 पर गया, तब भी क्या हो रहा है कि मैं 6 पॉइंट पर गया ना, तब भी क्या हो रहा है, स्लोप की वैल्यू और कम हो रही है। मतलब अब टेन थीटा जो 6 आएगा वो टेन थीटा 5 से छोटा होगा, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ टेन थीटा 6। मतलब पार्टिकल अब भी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता जा रहा है, और अब की बार पार्टिकल कहाँ एक्सेलरेट कर रहा है, राइट की तरफ। अब मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मैंने पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं कि जो ये वाला पार्ट है ना ग्राफ का, वो देखते हैं। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट 7 है और ये मेरा पॉइंट 8 है। अब मैं ग्राफ को ये वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। मान लीजिए मेरा टेंजेंट है 7 पॉइंट पर, और ये मेरा टेंजेंट है ये मेरा टेंजेंट है 8 पॉइंट पर। सेवन पॉइंट पर हम एंगल ड्रॉ करते हैं थीटा 7, और 8 पॉइंट पर एंगल ड्रॉ करते हैं थीटा 8। यहाँ से आपको दिख रहा है कि थीटा 8 किससे ज़्यादा है, थीटा 7 से। इसलिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा 8 किससे ज़्यादा हो जाएगा, टेन थीटा 7 से। अब देखिए 7 पॉइंट पर जो वेलोसिटी वो क्या होगी, स्लोप होगा। और यहाँ पर स्लोप क्या है, अब देखिए 180 माइनस थीटा 7 नहीं आता, अब हम यहाँ पर स्लोप क्या होगा, टेन थीटा 7। क्योंकि जो स्लोप में जो एंगल लेते हैं ना, वो हमेशा क्या लेते हैं, जो एक्स एक्सिस से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हम जो पिछले वाले पार्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें एंगल हमें हमेशा क्या आ रहा था, ये वाला हम थीटा मान रहे थे, ठीक है। लेकिन स्लोप में हमेशा क्या होता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो मैं जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा एक्स एक्सिस से, ए मैं एंटी क्लॉकवाइज गया और मैं लाइन को यहाँ मीट किया, तो मैंने कितना एंगल कवर किया यहाँ से यहाँ जाने में, वो कितना एंगल कवर किया, 180 माइनस थीटा। अब ये मेरा एंगल कहाँ यूज़ होगा, स्लोप में। लेकिन अब मैं जब ये वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ, तब मेरा एंगल क्या है, थीटा 7 मैंने ये मान लिया, थीटा 8 ये मान लिया। अब मैं जब उसको पढ़ूंगा, हमेशा क्या होता है कि अब मैं जैसे ही मैं स्लोप लूँगा, तब कहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा, एक्स एक्सिस से। मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा और लाइन तक जाऊँगा, एंटी क्लॉकवाइज गया, लाइन तक गया। अब मुझे कितना एंगल कवर किया मैंने, केवल थीटा 7। इसलिए जो मेरा स्लोप है वो क्या हो गया, मैं साफ साफ ड्रॉ करता हूँ। मैं 7 पॉइंट पर निकालता हूँ, वेलोसिटी क्या आती है, स्लोप। स्लोप यहाँ पर क्या है आपकी बार, टेन ऑफ थीटा 7 आई कैप। इसका मतलब पार्टिकल जब 7 पॉइंट पर था, तब उसकी डायरेक्शन क्या थी, आई कैप के अलोंग। अब की बार पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, राइट की तरफ। मतलब पार्टिकल जस्ट ग्राफ से पहले जो था वो कहाँ मूव कर रहा था, लेफ्ट की तरफ। अब की बार पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, जैसे हम 7 पॉइंट से इस तरफ गए, तो पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, राइट की तरफ। क्योंकि जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से राइट की तरफ स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव, लेकिन जो इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ स्लोप क्या है, नेगेटिव। इसलिए इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जो पार्टिकल था, तब मूव कर रहा था लेफ्ट की तरफ, माइनस आई कैप की तरफ। लेकिन जैसे ही पार्टिकल 7 पॉइंट पर से थोड़ा सा ज़्यादा गया, तो स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब पार्टिकल अब कहाँ मूव कर रहा है, प्लस आई की तरफ। लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, टेन ऑफ थीटा 7। हम पॉइंट 8 पर गए, तब मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, टेन ऑफ थीटा 8 आई कैप। इसका मतलब पार्टिकल 8 पॉइंट पर गया, तब भी कहाँ मूव कर रहा है, राइट की तरफ। क्योंकि
जो उसका डायरेक्शन है वो क्या है, प्लस आई कैप, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, वो कितना हो गया, tan ऑफ थीटा 8। लेकिन अब आपको पता है कि थीटा 8 किससे ज़्यादा है, थीटा 7 से, इसलिए tan ऑफ थीटा 8 किससे ज़्यादा हो गया, tan ऑफ थीटा 7 से। अब क्या हो रहा है कि पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हम जैसे ही 7 पॉइंट से 8 पॉइंट पर गए, तब पार्टिकल राइट की तरफ मूव कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, 7 और 8 पॉइंट में एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, जो 8 पर है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जो 7 पर है, क्योंकि हम किसके बीच निकाल रहे हैं, 7 से 8 के बीच। तो फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, 8, इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, 7। इसलिए हम 7 और 8 के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 8 पर, वो है tan ऑफ थीटा 8 आई कैप। हम 7 पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वो क्या है, tan ऑफ थीटा 7 आई कैप। मान लीजिए इसमें टाइम लगा t3, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूँ इसको। देखो आई कैप कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर क्या आ गया, tan ऑफ थीटा 8 माइनस tan ऑफ थीटा 7 बाय t3। यहाँ पर थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है, ये क्या है, आई कैप इंटू tan ऑफ थीटा 8 माइनस tan ऑफ थीटा 7। अब ये देखिए tan ऑफ थीटा 8 किससे ज़्यादा, tan ऑफ थीटा 7 से, इसलिए tan ऑफ थीटा 8 माइनस tan ऑफ थीटा 7 क्या हो गया, पॉजिटिव। अंदर पॉजिटिव बाहर पॉजिटिव, इसलिए टोटल क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब पार्टिकल कहाँ एक्सेलरेट हो रहा है, अब पॉजिटिव आई की तरफ। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव आई की तरफ। अब हम 2 पॉइंट को पढ़ें। आप जैसे ही पूरे जो ये वाला पार्ट है, आप पूरे हर पॉइंट को पढ़ेंगे, तब आप क्या फाइंड करेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी राइट की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो किसकी तरफ है, राइट की तरफ। अब हम अपर पार्ट को पढ़ते हैं, जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है ग्राफ का। इसको देखिए, मैं इस ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए मेरा 9 पॉइंट है, और कोई बीच में पॉइंट ले लेता हूँ 10 है। मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, थोड़ा ऐसे आएगा ये मेरा एंगल है थीटा 9, और मैंने 10 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया। वो मेरा एंगल है थीटा 10। आपको यहाँ पे पता लग रहा है थीटा 10 किससे छोटा है, थीटा 9 से, इसलिए क्या हो गया, tan ऑफ थीटा 10 किससे छोटा हो गया, tan ऑफ थीटा 9 से। अब हम वेलोसिटी निकालते हैं किस पॉइंट पर, 9 पॉइंट पर। अब 9 पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, tan ऑफ स्लोप वेलोसिटी क्या होगी, स्लोप, और 9 पॉइंट पर स्लोप क्या है, tan ऑफ थीटा 9। अब क्या थीटा 9 एंगल क्या लेते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये मैं गया और लाइन पर मीट किया। अब मैंने कितना एंगल कवर किया, केवल थीटा 9, इसलिए स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा 9 आई कैप। ये डायरेक्शन क्या होगी हमारी, सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, tan ऑफ थीटा 9 आई कैप। लेकिन 10 पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या आई, tan ऑफ थीटा 10 आई कैप। अब ये देखिए, जैसे मैं ये वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ, तो मैं जैसे 9 पॉइंट पर था तब वेलोसिटी क्या थी, tan ऑफ थीटा 9 आई कैप, मतलब पार्टिकल अब भी कहाँ मूव कर रहा है, राइट की तरफ, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, tan ऑफ थीटा 9। अब मैं 10 पॉइंट पर गया, तब वेलोसिटी क्या है, tan ऑफ थीटा 9 से tan ऑफ थीटा 10 आई कैप, मतलब tan ऑफ थीटा 10 क्या है, पॉजिटिव, इसलिए पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो किसकी तरफ है, पॉजिटिव आई की तरफ, आई कैप की तरफ, मतलब राइट की तरफ। लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है। 9 पॉइंट पर था तब मैग्नीट्यूड क्या था, tan ऑफ थीटा 9, लेकिन जो 10 पॉइंट पर था तब मैग्नीट्यूड क्या है, tan ऑफ थीटा 10। अब tan ऑफ थीटा 10 किससे लेस देन है, tan ऑफ थीटा 9 से, इसलिए मैग्नीट्यूड क्या और वेलोसिटी का डिक्रीज हो रहा है जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ किसके बीच में, 9 और
10 के बीच में, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन निकालता हूँ। जब मैं 9 पॉइंट से 10 पॉइंट पर गया तब एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10 ऑफ 10 आई कैप। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, माइनस ऑफ 10 आई कैप। मान लीजिए इसने टाइम लिया t4, मैं आई कैप कॉमन लेता हूँ, 10 ऑफ थीटा 10 माइनस 10 ऑफ थीटा 9 बाय t4। अब देखिए tan थीटा 10 किससे लेस देन है, tan थीटा 9 से, इसलिए जब मैं बड़ी में से छोटी में से बड़ी माइनस करता हूँ तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। और बाहर क्या है, आई कैप के पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आ गई, नेट माइनस आई कैप। मतलब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, माइनस आई कैप की तरफ है। जब हम कौन सा ग्राफ का पार्ट कर रहे हैं, जब हम ये पार्ट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ है, माइनस आई कैप की तरफ। तो हमने क्या किया, इस स्लाइड में इस ग्राफ को पढ़ा है जो पोजीशन और टाइम के बीच था। मैंने दो पॉइंट लेके सभी जो ग्राफ के पार्ट्स है उसको मैंने आपको एनालाइज करवाया है। आप और भी पॉइंट्स लेके कर सकते हैं खुद से, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है फिर डिक्रीज कम हो रहा है वो भी कैसे निकालते हैं स्लोप से, और एक्सेलरेशन भी कैसे निकालते हैं एवरेज। तो मैंने आपको अच्छे से बताया है, और आप और पॉइंट्स लेके आप और अच्छे से अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू।